और बड़ी खबरों में बात होगी राजस्थान विधानसभा के छठे सत्र की, जिसका दूसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और बात करेंगे लेटर बम की, जिससे बीजेपी में खलबली मची। वहीं प्रदेश में जल पर जंग छिड़ी हुई है। मंत्री कल्ला ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर पलटवार किया और बताएंगे क्यों किसानों ने हल्ला बोला। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं विधानसभा सत्र की खबर से। विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इस बार सत्र से के ज्यादा ही हंगामेदार होने की संभावना है। गहलोत सरकार इस सत्र में 6 से ज्यादा बिल पारित करवाने की तैयारी में है। सदन में पहले ही दिन 4 संशोधन विधेयक भी रखे जाएंगे। इसमें राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक है, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक है, राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक और राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा संशोधन विधेयक शामिल है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में। इस बार सत्ता और विपक्ष सवाल नहीं लगा पाएंगे। देखिए, पूरेदार ही रहेगा तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि विपक्ष मक रहने वाले हैं। और इस बीच कल होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक पर सभी निगाहें टिकी हुई हैं। कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल होंगे और सरकार को कैसे घेरें, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा सत्र में क्या करना है, कैसे करना है, किन मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करना है, कौन लीड करेगा और कौन पीछे पीछे उसे सपोर्ट करता रहेगा, ये तमाम बातें कल रणनीति में साफ कर ली जाएगी। किस मुद्दे पर कौन तैयारी के साथ विधानसभा में दाखिल होगा, किस मुद्दे पर कौन तैयारी के साथ सरकार को घेरने की शुरुआत करेगा और उसके बाद क्या करना है, तमाम रणनीति कल बननी है। और चलिए सीधा चलते हैं जयपुर। सहयोगी सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, देखिए 0% चांस है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, यानी 99.9% चांस है कि सत्र हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि सत्र हंगामेदार ही रहेगा। 2 मोटी वजह सामने आ रही है। एक तो अभी हाल ही में पंचायत राज चुनाव के परिणाम सामने आए, तो दूसरा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की ओर से लाया गया वो लेटर बम है, जो कि पूरी तरह से मीडिया के सामने आ चुका है। उसको लेकर आज भाजपा मुख्यालय में बैठक भी हुई थी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कैलाश मेघवाल को बुलाया, वो वहां पर गए और जो निंदा प्रस्ताव भाजपा विधायक दल की बैठक में कैलाश मेघवाल की ओर से लाया जाना था, वो अब नहीं लाएंगे, इस पर सहमति बनी है। लेकिन चूंकि पूरी बात सामने आ चुकी है, तो निश्चित रूप से जब भाजपा विधायक दल की बैठक होगी तो जो सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर चर्चा वहां पर होनी थी, वो चर्चा वहां पर नहीं होगी, बल्कि लेटर बम से संबंधित चर्चा वहां पर रहने वाली है। क्योंकि अभी तक विपक्ष के तौर पे भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाते आई है, सत्ताधारी दल पे आरोप लगाते आई है कि वो गुटों में बिखरी हुई है। लेकिन अब सत्ताधारी दल के पास भी ये सगुफा हाथ में लग गया है कि अब इस लेटर बम के जरिए विपक्ष को सत्ता पक्ष की ओर से भी घेरा जाएगा। जिन मुद्दों पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, उन्हीं मुद्दों का पलटवार सत्ता पक्ष की ओर से भी किया जाएगा। मैं आपको एक और दिलचस्प जानकारी दे दूं कि 19 मार्च 2021 को ये सदन की बैठक स्थगित की थी। सत्रावसान नहीं किया गया था, इसलिए ये नया सत्र नहीं है। और जो 25 विधायक है, पूनिया समेत राजेंद्र राठौड़ और ऐसे 25 विधायक हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, चूंकि 100 सवाल तारांकित पक्ष के लगाए जा सकते हैं, वो प्रश्न का कोटा पूरा हो चुका है। इसलिए लिहाजा 25 विधायकों के सवाल सदन में नहीं लगे हैं। लिहाजा 25 विधायक इसमें प्रश्नकाल में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहने वाला है। और जहां तक विपक्षी तैयारियां लगातार वही मुद्दे आते हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, किसानों की कर्ज माफी का हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या अभी जिस तरह से जो बरसात का खंड बरसात हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में बरसात कमजोर ज्यादा हुई है, वहां पर गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देने वाली जो बात है, वो विपक्ष के तौर पर उठाई जा सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस 3 से 5 दिन की ये बैठक रहने वाली है, जिसमें कल सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सरकार सिर्फ उतना ही करना चाहेगी, और भी कुछ? देखिए, 4 विधेयक को क्योंकि कल शोका व्यक्ति के पहले ही रख दिए जाएंगे, तो यानी बहुत जल्दी और 3 से 5 बैठकें, मैक्सिमम 3 से 5 बैठकें
इस होने वाली है। कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, उसमें पूरा एजेंडा तय हो जाएगा कि किस दिन क्या काम सरकार लाएगी। चूंकि 6 महीने की बाध्यता का भी सवाल हो जाता है, इस बीच में जो सरकार अधिसूचनाएं जारी करती है उनको सदन में इंट्रोड्यूस भी करना रहता है, तो जो तमाम काम है वो 3 से 5 दिन की बैठक के अंदर कर लिया जाएगा। जी ठीक है सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और सहयोगी सुधीर बीजेपी में जिस खत से खलबली की बात कर रहे थे वो आपको बता देते हैं। जो खलबली मची हुई थी वो कुछ हद तक शांत हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज कैलाश मेघवाल से मुलाकात की, उन्हें समझाया बुझाया, जिसके बाद कैलाश मेघवाल मान गए हैं। अब विधायक दल की बैठक में वो निंदा प्रस्ताव नहीं लाने वाले। देखिए, उन्होंने कहा था कि वो निंदा प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन अब अरुण के समझाने के बाद कैलाश मेघवाल मान गए, निंदा प्रस्ताव नहीं लाएंगे। अरुण सिंह से मुलाकात के बाद कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने मेरी हर बात को गौर से सुना है, अब निंदा प्रस्ताव तो नहीं लाऊंगा, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मीडिया से बातचीत में मेघवाल ने एक बार भी कटारिया का नाम नहीं लिया। विस्तार से चर्चा हो गई और अब तो भाई कांग्रेस से लड़ना, हमको मिलके लड़ना है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। 10 पेज में लड़े, 11 पेज पे लड़े। पार्टी के हित में भी तो है, मैं पार्टी का आदमी भी तो हूँ भाई, मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ क्या? और इस पार्टी ने यहाँ तक मुझे बढ़ाया, तो पार्टी हित में जो होगा वह कदम उठाएंगे और इसमें कोई वो नहीं है। विस्तार से चर्चा हो गई है और अब जो है कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। और सहयोगी बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बाबूलाल, सियासत में जो दिखता है दरअसल वही होता तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये लेटर बम फिलहाल के लिए डिफ्यूज जरूर हो गया है, लेकिन उसका असर तो कम नहीं हुआ है। बिल्कुल, 24 घंटे में जो है लेटर वायरल हुआ और 24 घंटे में कैलाश मेघवाल मान गए। लग यही रहा था कि वो अपनी बात को दमदारी से कहेंगे, लेकिन पार्टी के प्रदेश प्रभारी का इसी बीच दौरा हो गया और उन्होंने उन्हें बुलाया। एयरपोर्ट पर उन्होंने जो है साफ साफ संकेत दे दिए थे कि इस तरह के लेटर बम पार्टी में स्वीकार नहीं है और ऐसे मामलों को पार्टी ठंडे बस्ते में नहीं डालेगी। लिहाजा उन्हें तलब किया गया और घंटे भर उनसे समझाइश की गई। उनको बताया गया कि आप बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, इस तरह से अगर आप इस लेटर जारी करते हैं तो उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक गलत मैसेज जाता है। तो आखिरकार वो मान गए, उन्होंने अपनी बातें बताई है प्रदेश के प्रभारी को कि इन बातों को लेकर के वो निराश है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनको तो सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन एक खास हिस्से की तरफ बाबूलाल मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब ये बाइट चल रही थी हमने सुना, जब उन्होंने कहा कि अब तो वही कांग्रेस से लड़ेंगे, मतलब कहने का मतलब ये कि हम तो आपस में भी लड़ ही रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चलिए कांग्रेस से लड़के देख लेते हैं। बिल्कुल, ये जो गुटबाजी है पार्टी में उसका भी एक हिस्सा है। लेटर जो है ना इस वक्त जारी करना, वो वसुंधरा कैंप की तरफ से आते हैं, वो अभी जो वर्तमान का जो प्रदेश नेतृत्व है उससे ज्यादा खुश नहीं है। सीनियर लीडर हैं, उनको ये लगता है कि उनकी ठीक से पूछ परख नहीं हो रही है। हालांकि पार्टी के जो नेता है उनका सम्मान पूरा करते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के वो करीबी रहे हैं बरसों से, तो उनको ये लगता है कि वसुंधरा राजे को पार्टी के भीतर जो सम्मान मिलना चाहिए, उनकी जो पूछ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कल जो विधायक दल की बैठक होगी, हो सकता है ये निंदा प्रस्ताव न लाए। अब बोल रहे हैं तो चलिए मान लेते हैं कि वो निंदा प्रस्ताव नहीं लाएंगे, लेकिन इशू तो उठेगा और हो सकता है कि मेजोरिटी में विधायक दल की बैठक उस इशू के आसपास ही रह जाए। नहीं, बिल्कुल अब कोई चांस नहीं है। निंदा प्रस्ताव ना तो आएगा, ना पार्टी के विधायक दल की बैठक में इस पर कोई चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष से मुद्दा बनाएगा कि जो है बीजेपी की एकता तार हो गई है। उनके सीनियर लीडर ही जब इस तरह के लेटर निकालते हैं तो गुलाब चंद कटारिया के लिए एक मुश्किल है फेस सेविंग की। उनको अपनी पार्टी में जब इतने बड़े लीडर ने घेराबंदी कर दी है तो उनके लिए विपक्ष के सत्ता पक्ष के सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। किस तरह से कटारिया सामना करेंगे, क्योंकि पूरे विधायकों की नुमाइंदगी उनको करनी है, वो नेता प्रतिपक्ष है जी, तो मुश्किलें तो है बीजेपी। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। हालांकि कैलाश मेघवाल निंदा प्रस्ताव नहीं लाने के लिए मान तो गए हैं, लेकिन मेघवाल के लेटर बम ने एक बात तो साफ कर दी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। विधानसभा सत्र से पहले लेटर बम, बीजेपी की सियासत में बड़ी हलचल, कटारिया पर मेघवाल का बड़ा हमला। पंचायत चुनाव के हैरान करने वाले नतीजों के बाद अब बीजेपी की अंदरूनी सियासत ने फिर से नया टर्न लिया है।
पार्टी के दिग्गज नेता और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कैलाश चंद मेघवाल के निशाने पर हैं। मेघवाल ने कटारिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 8 लोगों को एक पत्र भेजा है। मेघवाल के लेटर बम में क्या है इसे बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि वसुंधरा के खास सहयोगी माने जाने वाले मेघवाल के इस पत्र के बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। आरोप से हैरान गुलाब चंद कटारिया ने इस मामले में पार्टी आलाकमान के फैसलों को मानने का दावा किया है। इसके बारे में पार्टी जो भी मेरे खिलाफ निर्णय करेंगे या मेरी जांच में जो भी मुझको कहेंगे मैं उसका अक्षर से पालन करूंगा। मैं सामने वाले व्यक्ति से कोई आपस में कोई अदावट नहीं करना चाहता। वो भी बड़े विद्वान और पढ़े लिखे आदमी हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया और मैं आरोपी हूं, तो निश्चित रूप से मेरी जांच पार्टी करके मुझे जो आदेश देगी पालना करूँ। पार्टी विद डिफरेंस के रूप में मशहूर बीजेपी के बड़े नेता पर लगे आरोपों के बाद पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जरूर सबको ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी का किसी भी प्रकार से हितों का नुकसान न हो, पार्टी को लाभ होना चाहिए। और लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला है, वह पार्टी के लिए सदैव काम कर रहे हैं। मेघवाल साहब की जो चिट्ठी है उसके बारे में क्या कहेंगे? कल विधायक दल के उसके बारे में अभी मैं नहीं बोलूंगा। एक बार हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो जाए उसके बाद बात करूंगा। बीजेपी में कटारिया पर मेघवाल के गंभीर आरोपों के बाद जहां बीजेपी इसका समाधान ढूंढ रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर सियासी तंज कस रही है। लेकिन मेघवाल जी बहुत सीनियर आदमी हैं। उन्होंने जो सवाल खड़े किए उन सवालों में दम है, क्योंकि आदरणीय कटारिया जी बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने जो बीजेपी का मन बताया, भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है, बीजेपी की सोच ये है। उन्होंने ये कहा सड़क नाली और विकास की बात मत करो, धर्म की बात करो। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैलाश चंद मेघवाल ने अपने पत्र में क्या लिखा था। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को पद से हटाने की मांग की। मेघवाल ने कटारिया पर अनैतिक राजनीति करने का आरोप लगाया। जयपुर में कांग्रेस से जीती सदस्य को जिला प्रमुख बनाने को लेकर कटारिया पर तंज कसा। महाराणा प्रताप और भगवान राम पर कटारिया के बयान को पार्टी के लिए नुकसानदायक बताया। मेघवाल ने कटारिया पर कमजोर विपक्ष के लिए भी कटारिया पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि 3 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव और हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी ने दावे से कमतर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीजेपी में वसुंधरा राजे और बाकी की राजनीति काफी वक्त से हो रही है। मेघवाल के इस पत्र को भी उसी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सवाई मानसिंह अस्पताल के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर सेंटर से मरीजों को काफी लाभ होगा। निरोगी राजस्थान का सपना तभी साकार होगा जब सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हों और समय पर अपनी जांच करवाते रहें। चिकित्सा मंत्री के मुताबिक तीसरी लहर का सामना करने के लिए राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हर व्यक्ति को नियमित रूप से अपने शरीर की जांच करानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ये नारा दिया पूरे राजस्थान के लोगों के लिए कि राजस्थान निरोगी रहे, और उसके लिए हमने कदम भी बढ़ाए थे क्योंकि कोविड आ गया बीच में। अदरवाइज हमने राजस्थान के 42,000 रेवेन्यू विलेजेस हैं, उनमें हमने स्वास्थ्य मित्र एक हमारे भाई और एक हमारी बहन को सेलेक्ट किया, उनकी ट्रेनिंग करा दी। शहरी वार्डों में भी हम यही काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में एक एनवायरनमेंट बने, लोग हेल्थ कॉन्शियस बने, टाइमली अपना चेकअप कराएं, तभी निरोगी राजस्थान का सपना साकार हो सकता है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पूरा फोकस राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, और उस पर पैसे की कोई कमी नहीं है। सब जानते हैं कि कोविड के इस दौर में भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी 30% रह गई। उसके बावजूद कोई काम राजस्थान में रुका नहीं है और ज़्यादा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। थर्ड वेव आए चाहे
और कोई चुनौती आए उसका मुकाबला करने के लिए राजस्थान रेडी है। जितने बच्चों के अस्पताल है, मैं खुद भी विजिट करके आ रहा हूँ, उनके नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, चाहे उनका पीडियाट्रिक केयर इंटेंसिव यूनिट है या SNCU है, सब में बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, सेंट्रलाइज पाइपलाइन ऑक्सीजन की लगा रहे हैं, मल्टीपैरा मॉनिटर सिस्टम लगा रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगा रहे हैं। और राजस्थान में सबसे बड़ी बात है, SMS का बर्डन कम हो, जिला अस्पतालों का बर्डन कम हो, उसको फोकस करते हुए हमने 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में है, उनको हमने सेलेक्ट किया और वहाँ पे 4-5 बेड का ICU वहाँ भी इसी तर्ज पे बनेगा, जहाँ जनरेशन का प्लांट भी होगा, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन होगी और मल्टीपैरा मॉनिटर सिस्टम होगा। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जल पर सियासी जंग। राजस्थान में जल जीवन मिशन पर फिर से पॉलिटिक्स हाई है। मरुधरा के हक को लेकर राज्य सरकार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर तंज कस रही है, तो जल शक्ति मंत्री का आरोप है कि केंद्र से मिली मदद को राज्य सरकार जनता तक नहीं पहुंचा पाई। जल जीवन मिशन पर सियासी जंग, पानी पर राजस्थान में पॉलिटिक्स हाई। देखिए, सहयोग तो करते तो 100% ग्रांट दिलाते। जब 2013 से पहले हमेशा राजस्थान को 100% ग्रांट मिलती थी, उसको 45% कर दिया, तो ये सहयोग है क्या? राजस्थान के हित को लेकर दिल्ली में हुई मुलाकात में मिलकर साथ काम करने की बात तो हुई, लेकिन सियासी मजबूरी में फिर से वार और पलटवार होने लगे। राजस्थान के जलदाय मंत्री BD कल्ला ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात कर राज्य में जल जीवन मिशन के लिए सहयोग मांगा, लेकिन पहले केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार पर वार किया और फिर राजस्थान के जलदाय मंत्री ने उन पर पलटवार किया। और शुरू में तो हमारा ये विवाद चलता रहा कि हमारे राजस्थान में 100% ग्रांट मिलनी चाहिए, जबकि सामान्य क्षेत्र में 90% ग्रांट मिलनी चाहिए, हमको 45% आप दे रहे हो। इसी विवाद में काफ़ी समय निकल गया और अब चूंकि ये लोग एडामेंट है, तो हमने भी अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहा है कि भाई साधन निकाल करके कुछ न कुछ करें। आप देखिए, 2013 से पहले राजस्थान को हमेशा 100% ग्रांट मिलती थी डेजर्ट एरिया में। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ट्वीट के जरिए राजस्थान सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, जल मिशन योजना में राजस्थान को केंद्र से सबसे ज्यादा मदद मिलती है। राजस्थान को केंद्र से 10,180 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला, लेकिन प्रदेश सरकार अब तक 200 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। हालांकि राजस्थान सरकार का आरोप है कि 2013 से पहले जो हिस्सा राजस्थान को मिलता था, उसमें बदलाव कर केंद्र ने राजस्थान के साथ धोखा किया। केंद्रीय शासित प्रदेशों को और अन्य राज्यों को जो ग्रांट दे रहे हैं 100%, 90%, हमारे को जो मिल रही थी उसको आपने बिल्कुल 45% कर दिया। O&M का खर्चा हमारे पास है। राजस्थान की कोविड के बाद वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। आपको बता दें कि जल संकट से जूझते राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन की काफी अहमियत है, लेकिन राजस्थान से ही आने वाले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान सरकार के बीच इस योजना को लेकर तकरार आम बात है। राजीव त्यागी, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।